तो हाय हेलो क्लास 11th वालों, तो आइए जल्दी से मैं आप लोगों की अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के इंग्लिश के पेपर का सलूशन बताने वाला हूं, जो कि आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से किया ही होगा। और थोड़ा सा टफ आया है पेपर, लेकिन आप लोगों पर बन गया होगा, ये इतना मुझे भरोसा है। तो आइए जल्दी से इसके सभी आंसर्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है अनसीन पैसेज। ठीक है, ये जो हमारी पैसेज दी गई है इसको हमें अच्छे तरीके से पढ़ना है। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए उनका आंसर हमें यहाँ पर देना है। तो ये पैसेज को मैंने बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया है और आप लोगों ने भी इसको पढ़कर ही पेपर में आंसर लिखे होंगे। अब जल्दी से आइए देख लेते हैं कि इसके आंसर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर हमारा जो विकल्प है, द फ्रेज एक्सटेंशंस ऑफ आवर सेल्फ इन द फर्स्ट पैराग्राफ सजेस्ट द गैजेट्स आर। यहाँ पर देखिए मैं सारे क्वेश्चंस के केवल आंसर आप लोगों को जल्दी जल्दी से बता देता हूँ, क्योंकि आप भी तड़प रहे होंगे कि मुझे भाई आंसर से मतलब है, सर आप पढ़ो या ना पढ़ो मुझे तो आंसर बता दो कि क्या है। तो ओके, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, सी, डीपली इंटीग्रेटेड इनटू आवर डेली लिव्स एंड आइडेंटिटीज। ओके, दूसरा है यहाँ पर व्हाट इज वन ऑफ द मेन, अच्छा ठीक है पढ़ना नहीं है, ओके केवल आंसर चाहिए, ओके कोई बात नहीं। चलो दूसरे का आंसर हो जाएगा सी वाला, एक्सेस टू वास्ट और रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा। तो इसके बाद में हमारा तीसरा क्वेश्चन है, चलो तीसरे का आंसर यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का कौन सा, बी वाले का। ठीक है, ये हो जाएगा बी। चौथा देखते हैं द पैसेज मेंशंस दैट, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों के पास में सर जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट वर्क फ्रॉम नॉन वर्क टाइम। ओके, पांचवा व्हाट इज द पोटेंशियल हेल्थ रिस्क मेंशन्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा बी वाला, आई स्ट्रेन एंड स्लीप डिस्टर्बेंस। ओके सर जी, चलो अगला बता दो छठवां जल्दी से। तो छठवें का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, फेस टू फेस इंटरेक्शन है डिमिनिश्ड, किसकी वजह से, जब से ये डिजिटल एरा आया है ना उसकी वजह से जो फेस टू फेस इंटरेक्शन है ना वो डिमिनिश्ड हो गया है, यानी कि कम हो गया है। ओके, अब देख लेते हैं सातवां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास में सी वाला, फाइंडिंग अ हेल्थ बैलेंस एंड सेटिंग बाउंड्रीज। ओके, आठवें वाला का देख लेते हैं, उसका बी हो जाएगा, टू यूज एंड कंट्रोल फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। ओके बच्चों, चलो देख लेते हैं नौवां। तो नौवें का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी वाला, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, यानी कि अत्यधिक स्क्रीन टाइम करना, जो कि आप लोग मोबाइल पर या टीवी पर कहीं पर भी आप लोग अत्यधिक फोन देखते हो ना, ये उसी के लिए है। ओके, उसी की वजह से हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो कैसी हो गई है, सेडेंटरी, यानी कि बिगड़ गई है। ठीक है, अनियमित हो गई है, स्लो हो गई है। पार्ट तो ज़्यादा मोबाइल मत देखा करो, बस इस वीडियो को देखना और फिर मस्ती में खेलना पढ़ना अपना, ठीक है, ज़्यादा मत देखना। ओके, व्हाट इज एन एग्जाम्पल, है सर अपनी वीडियो देखने के लिए, अरे ये काम का है, आप फालतू की रील स्क्रॉल करते रहते हो ना, इसलिए मैंने बोला। ओके, आप ये देख सकते हो, ओके ज़्यादा नहीं। अगला है मेकिंग अ डेलिब्रेट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, ओके, बियॉन्ड स्क्रीन्स। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा यहाँ पर, सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसके हमें टाइटल और नोट मेकिंग करनी थी। तो इसका टाइटल यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई साहब, जरा देखिए, इफेक्टिव लिसनिंग, ये इसका क्या हो जाएगा टाइटल। अब आप लोगों ने कुछ भी लिखा हो, लेकिन ये इसका क्या हो जाएगा टाइटल। ठीक है, इफेक्टिव लिसनिंग। ओके, चलो देखते हैं अगला। अच्छा, अगला क्वेश्चन, ये इसमें मैंने इसका टाइटल है, दूसरे का आंसर बता दिया है, इफेक्टिव लिसनिंग, ऊपर मैंने बता दिया है। इसके नोट्स आपको मैं अभी बता देता हूँ कहाँ पर आपको ये मिलेंगे। और ये तीसरे का क्वेश्चन, ये चौथे का, ये तो आप पे बन ही गया होगा, सेफ्टी वीक, यानी कि क्या करना था हमें यहाँ पर, सेफ्टी रूल्स बताने थे। ठीक है, क्या बताने थे, सेफ्टी रूल्स। ओके, किसके रूल्स बताने थे, सेफ्टी रूल्स एज योर स्कूल इज ऑब्जर्विंग। ओके भैया जी, चलो देखते हैं इसके अथवा में क्या था। इसके अथवा में था अपने पास में क्या आया था, ड्राफ्ट नोटिस, ये क्या था हमारे पास में, नोटिस, जो कि नेक्स्ट मंथ लिविंग इनवाइटिंग इंटरेस्टेड स्टूडेंट नेम्स पार्टिसिपेट। तो हमें क्या करना था, एनुअल फंक्शन, यानी कि जो हमारा वार्षिक समारोह है, एनुअल फंक्शन पार्टी के लिए उसके में कुछ बताना था, जो एक्टिविटी होने हैं। ओके, और इसमें क्या है, तो बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। ओके, ये भी आप पे बन गया होगा। नीट एग्जाम की बधाई देते हुए मैथ और रीजनिंग, मैथ और साइंस अपने दोस्त को पढ़ने के लिए ऐसा
लिखना था आपको, अपने भाई को। तो ये सारे के सारे आंसर मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कहाँ पर मिलेंगे। ओके, ये 5वें वाला का ये आपको सारे के सारे यहाँ पर बताए जाएंगे। ओके, ये तो आपने कर ही लिया होगा। ओके, ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ये वाला भी अच्छा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, अब आ जाते हैं सबके प्यारे चहीते इंग्लिश पोर्शन पर। ये सबका सहीता होता है, इसी को तो सभी लोग ढूंढ रहे थे कि सर इंग्लिश ग्रामर व्याकरण बताइए, सर ग्रामर बताइए, इसके ये सबका चहीता होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला है यहाँ पर हमारा ही कैन स्पीक, तो इसका हो जाएगा ही कैन स्पीक। ओके, आई हैव अ कार और द कार, ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, द। आई हैव अ कार, द कार इज वेरी कंफर्टेबल। जब 2 बार कोई चीज आती है तो उसके पहले द लगा देते हैं। ओके, राजीव हैज मेनी बुक्स। ओके सर जी, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, आप भी खेलते हैं, मैं भी खेलता हूँ। ओके, रवि इज मच एल्डर देन, ठीक है, देन मी। ओके, इसका मतलब होता है बाद में, क्या होता है, इस वाले का मतलब होता है बाद में, और इसका मतलब होता है से। ओके, यहाँ पर अगला है तो बी ऑट टू, बी ऑट टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ओके, नो अदर फूड एज स्वीट एज मैंगो, ठीक है, एज स्वीट एज। ओके, तो ये हो गए सारे के सारे आप लोगों के आंसर। अब आप लोग मिला लीजिए कि आपने कितने सही यहाँ पर किए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास में क्या है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लिया जाता है और उसको थोड़ा मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। ओके, हाँ, अब देखिए डू एज डायरेक्टेड वाले क्वेश्चन आ गए। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है सी पुट द ग्लास ऑन द टेबल, चेंज द नेगेटिव। सी पुट, यहाँ पर देखिए पुट जो है वो सेकंड फॉर्म है, तो इसका नेगेटिव कैसे बनाना है, यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है डेड नॉट। ओके, ये केवल बन जाएगा डेड नॉट। ठीक है, ये थोड़ा कम दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा अच्छे वाले कलर से लिख देता हूँ, जो कि है ये वाला। ओके, हाँ देखिए यहाँ पर क्या आ जाए, अरे भाई कहाँ गया, हाँ यहाँ पर आ जाएगा क्या, सी, ये आ जाएगा यहाँ पर केवल डिड नॉट। ओके, क्या आएगा केवल यहाँ पर, सी डिड नॉट पुट द ग्लास ऑन द टेबल, इसको सी के बाद में डिड नॉट लगा करके बना देना था, क्योंकि ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, और आप जब पुट लिखोगे तो ये फर्स्ट फॉर्म बन जाएगा। ओके, हाँ, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट है द गर्ल इज इन ब्लू ड्रेस, द गर्ल इज माई सिस्टर। ओके, तो मैं इसको हु से कंबाइन करना था, क्योंकि ये एडजेक्टिव क्लोज है, तो हमें हु रिलेटिव क्लोज से यहाँ पर जोड़ना था। ठीक है, रिलेटिव एडवर्ब से, तो चलिए जोड़ देते हैं। ओके, तो चलो जोड़ लेते हैं इसको जल्दी से, और ये हो जाएगा हमारा द गर्ल। ओके, मैं पूरा का पूरा लिख देता हूँ, द गर्ल। ओके, हु, द गर्ल हु इज इन ब्लू ड्रेस, द गर्ल हु इज इन ब्लू ड्रेस, और इतना ये काट देना है द गर्ल, और आ जाएगा इज, ऊपर लिख देता हूँ मैं, इज माई सिस्टर। ओके, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब तीसरा है रवि नोज हिम, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर मैं बना देता हूँ। तो इसके अपन लोगों को क्या बनानी है, पैसेज बनानी है। ओके, तो रवि नोज हिम, तो हिम का हो जाएगा ही इज नोन टू रवि। ओके, जब नो आता है वर्ब तो वहां पर टू लगाते हैं प्रीपोजिशन। ओके, बाय नहीं आएगा। हाँ, अगला दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट टू, इसको अपन लोग क्या करना था, सो दैट की जगह पर टू का प्रयोग करना था। और इस सो दैट और टू का प्रयोग, और ये सारे प्रयोग है ना, मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो में बेहतरीन तरीके से आपको समझा रखे हैं, तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग सभी अच्छे तरीके से सीख लेना। ठीक है, तो द क्वेश्चन इज, तो यहाँ पर आ जाना है सो की जगह पर बड़ा वाला टू, डिफिकल्ट, फिर ये पूरा का पूरा अपन लोगों को काट देना है कैन नॉट तक। ठीक है, और इसकी जगह पर लिख देना है अपन को क्या, स्मॉल टू। ओके, वो लास्ट वाला भी ये काट देना है। तो ये क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू लर्न, बस इतना लिख देना है। ओके, दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू लर्न। ओके, टू लर्न, ये मैं उसी में क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप लोग समझ जाएं कि कैसे बनाते हैं। ओके, बाकी आप लोग डिटेल में समझना चाहते हो तो एक बार वीडियो को चेक जरूर कर लेना। पांचवा है did not like him, they did not talk to him। ओके, neither nor से इसको जोड़ना है, तो आइए जल्दी से यहाँ पर
जोड़ लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा क्या, दे नाइदर, तो ये बन जाएगा दे, इसको कोई लोग नीदर भी पढ़ देते हैं, तो दे नाइदर लाइक्ड, ओके, दे नाइदर लाइक्ड हिम, और यहाँ पर आ जाएगा नॉर टॉक्ड हिम, ओके, नॉट टॉक्ड, बस यहीं तक आ जाएगा। दे नाइदर लाइक्ड हिम नॉट टॉक्ड, ना तो भी उससे बात करते हैं, ना तो उसको पसंद करते हैं, ना तो उससे बात करते हैं, ओके, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब देखते हैं अगला। तो अगला क्वेश्चन है 5वां, एज सून एज की जगह पर हमें किसका यहाँ पर यूज करना है, तो इसके लिए मैं दूसरी पेन का यूज कर लेता हूँ, ओके। तो एज सून एज की जगह पर हमें किसका प्रयोग करना है, नो सूनर देन का। तो सबसे पहले तो आपको जहाँ पर एज सून एज लिखा है ना, ये इसकी जगह पर आपको लिख देना है क्या, नो सूनर। ये भी मैंने अभी बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को एक वीडियो में एक्सप्लेन मैंने कर रखा है। मैंने बेहतरीन तरीके से यहाँ पर एक वीडियो में आप लोगों को ये नो सूनर देने का प्रयोग करवा रखा है। तो ये बन जाएगा, सबसे पहले तो लिख लेंगे नो सूनर, ओके, नो सूनर, और यहाँ लगा देंगे क्या, हेड, ओके, नो सूनर हेड द टीचर लेफ्ट द क्लास, और यहाँ पर आ जाएंगे, इसकी जगह पर लिख देंगे देन द स्टूडेंट्स स्टार्टेड शाउटिंग, ठीक है। तो एक तो आप लोग इसको हेड से ऐसे बना सकते हो, यदि आप लोग इसको डेड से बनाना चाहते हो तो इस हेड की जगह पर आप लोग डेड लिख सकते हो, और लेफ्ट की जगह पर आप लोगों को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देना है लीव। अगर यहाँ हेड की जगह आप लोग डेड लगाओगे ना, तो यहाँ पर लेफ्ट की जगह पर क्या आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लीव, तो बाकी बन गया पूरा। तो ये पूरा कैसा बना, नो सूनर हैड द टीचर लेफ्ट द क्लास देन द स्टूडेंट्स स्टार्टेड शाउटिंग, जैसे ही टीचर क्लास से बाहर गए बच्चे चिल्लाने के लगे, ठीक है, शोर करने लगे। तो अगर डेड से बनाना है तो लीव लगाना, और अगर हेड से बनाना है तो लेफ्ट लगाना। ये मैंने बेहतरीन तरीके से समझा रखा है, तो एक बार जरूर वीडियो चेक कर लेना। 7वां है भैया, द टीचर सेड टू अस द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, ओके। तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, देख लीजिए जरा, हाँ देखो, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, द टीचर, और यहाँ पर सेड टू की जगह पर आ जाएगा टोल्ड, इसने सही लिखा है द टोल्ड, तो द टीचर टोल्ड अस, और यहाँ पर आ जाएगा दैट, और पूरा का पूरा सेम टू सेम, दैट द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, द टीचर टोल्ड अस दैट द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, ओके। चलिए देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, तो देखिए, ये एक ठैया हमारी पैसेज टाइप की थी, तो इसको पढ़ के यहाँ के आंसर बताना है। तो जल्दी से इनके आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो पहले का आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, निकोलस कूपरनिकस, ओके। अगला क्वेश्चन, तो अगला है दूसरा, तो दूसरे में इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, आर रिसोर्सेज फॉर ह्यूमन कंजप्शंस, ओके। तो ये इसका राइट आंसर ये नहीं होगा, इसका राइट आंसर ये नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा हमारा सी वाला, ठीक है, एन एनॉर्मस लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये राइट आंसर इसका लगा हुआ है। तो तीसरे का यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, ये हमारा हो जाएगा बी वाले का, रिस्पेक्ट एंड परसिवेशन, ओके, परसिवेशन, द इररिस्पेक्टिबली इसका मतलब हो जाएगा अनचेंजेबली, ओके। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, ओके, बी मतलब ये वाला, रिकॉग्नाइजिंग द अर्थ एज अ सिंगल इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ विच बी आर अ पार्ट, ओके। तो चलिए देख लेते हैं, इसका बी आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 9 कहाँ गया भाई, ये हाइट क्यों हो जा रहा है, क्या दिक्कत है इसको। तो भैया देख लीजिए जरा, इसके पहले का आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपके पास में बी वाला, ये हमारी पोएम का है, द अमलदास वाले की गोल्ड फिंच। बी वाले का आंसर हो जाएगा यहाँ पर द बर्ड, और सी वाले का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सॉफ्ट, डेलिकेट का मीनिंग यहाँ पर क्या, सॉफ्ट, ओके। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, थोड़ा तू इधर को आ जा भाई, हाँ, हु इज ही इन दिस एक्सटेंट, तो इसमें हु का कौन यहाँ पर है, तो एंड्रयू मैनसोन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दे वर ह्यूज फेलियर्स, ओके। चलिए देख लेते हैं तीसरे का क्या यहाँ पर आंसर होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर प्रोफेशन से था वो, इसको भाई ये क्या, तुझे क्या हो रहा है भाई, क्यों चक्कर आ रहे हैं, ये हो जाएगा अनहेल्दी स्टेट ऑफ
माइंड। ओके, अब देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये 10वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन और आगे कौन से भैया, और अगर कौन से हैं, ये 12वां, 13वां और अगर कौन से हैं भैया, ये 14वां, ये 15वां। सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर और जो मैंने पीछे बता दिए हैं वो आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहीं पर आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए और वीडियो को चेक कीजिए और खुश रहिए।